बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 3 ऑनलाइन से आज हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो एडिशन रिएक्शंस थे। लेकिन उस एडिशन रिएक्शन में जो हमने रिएक्शन किया था वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड था। आज हम एडिशन करेंगे RMgX। RMgX इज सेड टू बी ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये बेस कैटेलाइज नहीं है। ये रिएक्शन RMgX जिसे हमने ग्रिग्नार्ड पढ़ा, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, क्योंकि इसके पास जो R है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज़ अ हाईली रिएक्टिव बिकॉज द R इन द RMgX इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। शुरू करते हैं। हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3 CH2 MgBr। ग्रिग्नार्ड रीजेंट MgBr। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, सबसे पहली कंपाउंड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं। पहला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। पढ़ चुके हैं कि कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे हमने कभी ये भी बात आपको एक्सप्लेन की थी क्लास में कि जो मैग्नीशियम है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। rather than the partial negative is not delivered to the bromine because this bond is ionic in nature। तो यहाँ पे जो बॉन्ड जहाँ से डिसोसिएट होना है वो R to Mg बॉन्ड है rather than the Mg to the Br। अब ये रिएक्शन आपको ये भी समझाया हुआ है, ये रिएक्शन करना है आपने ईथर के अंदर। इनिशियली ईथर होना चाहिए ड्राई। रीज़न भी बताई थी कि अगर ये ईथर ड्राई ना होता तो वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट ने खुद रिएक्शन कर जाना था। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ को ट्रैवल कर जाता है, वन बॉन्ड इन एंड अदर बॉन्ड आउट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये देखें, CH3 CH2 वैसे का वैसे ही। ये कार्बन जिसके ऊपर अटैक किया, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या आ गया, O नेगेटिव। इसके साथ ही हमारे पास जो स्पीशी है वो जो MgBr पॉजिटिव। अब ये हमारे पास एक केटाइन ऑक्सीजन के साथ और एक केटाइन मैग्नीशियम के साथ और एक एनाइन ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं HCl डाइल्यूटेड। जब मैं लफ्ज़ डाइल्यूट इस्तेमाल करूं तो याद रखिएगा ये HCl जो है इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है पानी के साथ, और अगर इस HCl का पानी के साथ सॉल्यूशन है तो इसका एक मतलब भी होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपना प्रोटॉन देगा तो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद द Cl नेगेटिव। एसिड वो चीज़ होती है जो हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करती है रादर देन इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द हाइड्रोजन एटम। इन सिंपल वर्ड वी कैन से the acid is a any substance that reaction with the water gives to the hydronium ion। तो जहाँ पे आपको हाइड्रोनियम आयन मिल जाए तो आपने जहन में रखना है कि वहाँ पे वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड अवेलेबल है। तो HCl डाइल्यूटेड मैंने लिख दिया, इसके साथ में एक और लफ्ज़ लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव, क्योंकि बजाते खुद वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बहुत कम बदलता है। हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्पीशी भी चाहिए थी, नेगेटिव स्पीशी भी चाहिए थी, लेकिन पानी ना तो पॉजिटिव स्पीशी देगा ना नेगेटिव देगा। अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे कि वाटर को थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे। जब हम वाटर को एसिडिफाई करते हैं तो वाटर को एसिडिफाई करने का फ़ायदा ये होता है कि वाटर की आयोनाइजेशन जल्दी होने लग जाती है और वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जल्दी बदलना शुरू हो जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन थोड़ा सा आपने इसको डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करना है। अगर HCl के बजाय आप डाइल्यूटेड H2SO4 लिख दो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पानी को क्या प्रोवाइड करवाती हैं, H3O पॉजिटिव। जब पानी आयोनाइज H3O पॉजिटिव का बनना भी देख लेते हैं। H2O एंड हाइड्रोजन आयन ये किसने प्रोवाइड किया था, एसिड ने। जब रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव जो है ये बेसिकली हमारे पास केटाइन है, और ये रिएक्शन जब होता है दोबारा H पॉजिटिव और निकल जाता है और वाटर दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल को आयोनाइज करवाता है। रिजल्टिंग स्पीशी जो बनती है वाटर की पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव।
सिंपल दैट अगर हम किसी चीज़ को वाटर के अंदर अगर वो एसिड है तो ऐड करवाएं, वो पानी की आयोनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करवा देती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का बनना ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ हमारे पास O नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, हमें चाहिए था HOH। पानी में से H और OH तब ही मिल सकता है जब आप उसे क्या करवाओगे, थोड़ा सा पानी को एसिडिफाई करवाओगे। थोड़ा सा एसिडिफाई करवाने का मतलब वाटर के अंदर आपने क्या ऐड करवाना है, HCl, या HCl का क्या करवा लेना है आपने, डाइल्यूटेड सोल्यूशन तैयार करवा लेना है। सिर्फ HCl ही नहीं, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। अगर इन दोनों नामों को इस्तेमाल करने की बजाय आप मिनरल एसिड लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, फिर भी ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा फाइनल में, यहाँ पे O नेगेटिव है तो इसके साथ CH3CHOH अल्कोहल बन गया, साथ में MgBr के साथ OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये है Mg, ये है Br, ये है OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। जब आप एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास अल्कोहल बन रही है। द थिंग दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन इज़ द अल्कोहल एंड इट इज़ द एथानोल। अगर हमारे पास नेक्स्ट एसिटैल्डिहाइड आ जाए फिर भी अल्कोहल ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटैल्डिहाइड है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये H एसिटैल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाओ MgBr C2H5, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। ये वाला बॉन्ड इधर ट्रैवल कर जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CO नेगेटिव, ये H और ये C2H5 इसके साथ मिल गया C2H5, और जो बाकी चीज़ बची वो MgBr पॉजिटिव। फिर आप मिनरल एसिड इस्तेमाल करो डाइल्यूटेड, उसको सिंपल शो कैसे करवाया जा सकता है, H3O पॉजिटिव। जब H3O पॉजिटिव लिखूँ तो आपके जहन में बात आनी चाहिए कि पानी की आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, और पानी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव भी प्रोवाइड करेगा और OH नेगेटिव भी प्रोवाइड करेगा। H पॉजिटिव जो है वो इधर लग जाएगा और OH नेगेटिव इधर मिल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COH HC2H5 along with MgBrOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये भी आपके पास अल्कोहल आ गए। तो इसी तरह आप फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिटैल्डिहाइड से और एसीटोन के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं। प्रोसेस सेम है, मैकेनिज़्म भी सेम है और उसकी काइनेटिक्स भी सेम है। रिएक्शन का जो सारा मैकेनिज़्म है वो सेम है। अगला जो रिएक्शन है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये रिएक्शन भी आसान है। सोडियम बाइसल्फाइड पहले देख लेते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड है क्या। NaHSO3, इट इज़ कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। S डबल बॉन्ड O, ONaOH, ये बातें आपने देख लेनी है। ये है आपके पास NaHSO3। अब इसको अगर आप डिसोसिएट करवाएं ना, अगर आप इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप इसे पानी के अंदर हल करें और आप क्या करें, हिलाएं, मज़ीद इसमें अमाउंट डालें सोडियम बाइसल्फाइड की, फिर हिलाएं, फिर डालें, फिर हिलाएं, तो एट द लास्ट आपके पास एक स्टेज आएगी कि मज़ीद सोडियम सल्फाइड हल होना बंद हो जाएगा। उस स्टेज पे जो सॉल्यूशन होगा उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब रिएक्शन के अंदर जब आप एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो S डबल बॉन्ड O, ONa और OH ये ऐसे अपने आप को आयोनाइज करवाएगा। देखिएगा, S डबल बॉन्ड O, ONa वैसे का वैसे, यहाँ पे O नेगेटिव अलग हो गया, H अलग हो गया, केटाइन भी बन गया, एनाइन भी बन गया। अगर आप इसे इकट्ठा लिखना चाहें कंडेंस फॉर्म में तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, SO2 नेगेटिव। ये देखें SO2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव नज़र आ रहा है।
साथ में ONA आप ऐसे भी लिख सकते हैं, SO2 नेगेटिव ON। इसके ऊपर चार्जेस शो करवा दें फिर भी ठीक है, ना करवाएं फिर भी ठीक है। चार्जेस का सिर्फ शो करवाना आपको ये बताएगा कि जो बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयोनिक करैक्टर है वो ज़्यादा है। आप ना भी शो करवाएं ठीक है, SO2 के ऊपर लाजमी शो करवाएं। ये देखें SO2, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव है, SO2 नेगेटिव और साथ में ONA आप लिख दें। अब हम जाते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म की तरफ जाने के लिए हमने देखना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी है, ये अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे HH है तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3H है तो एसिटल्डिहाइड, CH3CH3 है तो एसीटोन। ये बार बार नहीं लिखा जाएगा, अब आपने इसे खुद ही प्रैक्टिस करना है। अब आप इसे क्या करोगे, अब आपके पास स्पीशी क्या बनी थी, NaHSO3 को आपने कैसे लिखा, ये डिस्टॉर्ट हुआ SO2, ये डिस्टॉर्ट हुआ, ये टूटा SO2 नेगेटिव, अभी आपको बताया, साथ में ONA और H पॉजिटिव उस सिस्टम से अलग हो गया। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लिख दिया। अब ये आपके पास देखें नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, तो ये किसका काम कर रही है, ये बेस का काम कर रही है। SO2 ONA, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी किसके ऊपर अटैक करेगी, ये कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। वन बॉन्ड इन, अदर बॉन्ड आउट, और जो बॉन्ड आउट हो रहा है वो कौन सा है, इट इज़ अ पाई बॉन्ड। जो जल्दी टूट जाता है, जो जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो जो रिजल्टिंग है वो क्या बनेगा, ये जगह कम होने की वजह से मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ हाँ कन्वीनियंसी के लिए, लेकिन आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि शुरू से इधर से शुरू करना है और यहाँ तक आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब इसके ऊपर अटैक होगा तो क्या होगा, ये HH है तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3H है तो एसिटल्डिहाइड, CH3CH3 है तो एसीटोन, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे O नेगेटिव, अब ये हो गया SO2 ONA, इसको इकट्ठा SO3Na भी लिखा जा सकता है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, ये नेगेटिव चार्ज मिल चुका है, वन बॉन्ड इन अदर बॉन्ड आउट, वन नेगेटिव चार्ज इन अदर नेगेटिव चार्ज आउट, ये बातें आप सीख चुके हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव बना है ये भी तो कहीं इस्तेमाल होगा ना, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट है, ये चार्ज इसको मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ HH होगा, तो ये मैंने आपको बातें बता दी, ये OH है, इसको अब इकट्ठा भी लिख सकते हैं SO3Na, इसको कहते हैं अडक्ट। ये भी आपके पास एडिशन प्रोडक्ट है कि कोई चीज़ सिस्टम से आउट नहीं हुई, Na भी इस्तेमाल हुआ, H भी इस्तेमाल हुआ, SO3 भी इस्तेमाल हुआ, या SO3Na भी इस्तेमाल हो गया, H भी इस्तेमाल हो गया। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हर चीज़ है, जहाँ से हमने जो रिजेंट लिया वो भी पूरा इस्तेमाल हुआ, जो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया वो भी पूरे का पूरा इस्तेमाल हुआ। सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो प्रोडक्ट बना उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। बट द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स of the reactants are equal to the total number of the products without any nullification of any element or any atom। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी कम नहीं है, सिर्फ अगर कम है तो एक पाई बॉन्ड कम है बस। तो आपने पढ़ा है कि जहाँ पाई बॉन्ड हो वहाँ जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन प्रोडक्ट होता है, इट इज़ द अडक्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो अडक्ट बना है ये कैसा है, इसकी नेचर कैसी, ये वाइट क्रिस्टलाइन है। ये कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन, ये वाइट क्रिस्टलाइन है। अगर कहीं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जिक्र आए, और एक और बात, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है ना, इसमें एक और बहुत अहम पॉइंट, एल्डिहाइड्स सारे के सारे रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन रिएक्ट करेंगी, सारी कीटोन नहीं, मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स कौन से होती हैं, C डबल बॉन्ड O के अगर दोनों तरफ CH3 आ जाए फिर भी वो मिथाइल कीटोन्स है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ H आ जाए तो वो तो एल्डिहाइड है। कीटोन जो आपने लेनी है वो कौन सी लेनी है, मिथाइल कीटोन। इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ मिथाइल होने चाहिए, इथाइल नहीं होना चाहिए, प्रोपाइल नहीं होना चाहिए, ब्यूटाइल नहीं होना चाहिए। कीटोन कौन सी रिएक्शन देंगी, मिथाइल कीटोन। और एल्डिहाइड अप्रॉक्सीमेटली जो सारे एल्डिहाइड हैं वो आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। एल्डिहाइड सारे के सारे, लेकिन कीटोन्स कौन से, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन हुए तो वाइट क्रिस्टलाइन बन जाएगी, एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएंगी। लेकिन अगर जो R है वो CH3 से बड़ा है
तो आपको कभी भी अडक्ट नहीं मिलेगा। और अडक्ट कैसा है, ये आपके पास बाईसल्फाइड प्रोडक्ट है, इट इज़ द बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, और इसकी नेचर कैसी है, ये वाइट क्रिस्टलाइन है। अब इसकी हम अहमियत भी पढ़ लेते हैं कि ये अहम क्यों है। अगर इसी प्रोडक्ट को हम, ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिथाइल कीटोन भी हो सकती हैं और एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे CH3, चलो ऐसे लिख लेते हैं CH3, और इसका जो प्रोडक्ट बना था लाइक दैट OH और SO3Na। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड डाइल्यूट लेना है, HCl या H2SO4 दोनों में से कोई सा भी ले लें, लेकिन वो डाइल्यूट होना चाहिए, वाटर में अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट रिएक्शन को जहन में रखना है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी क्या बन गया, NaCl। अब यहाँ से जाएगा रिएक्शन के अंदर जो चीज़ आपने इससे आउट करवानी है, यहाँ से H और यहाँ से OH, बाकी क्या बचा, वाटर बन गया। SO3 को रिमूव करवाना है इन द फॉर्म ऑफ SO2। अब गौर से देखें, सोडियम गया, क्लोरीन गया, OH गया, H गया, यहाँ पे SO3 किस फॉर्म में चला गया, SO2 में। बाकी ऑक्सीजन कितनी रह गई, एक। ये उड़ गया सारे का सारा, ये देखें ये उड़ गया पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा उड़ गया। SO3 किस फॉर्म में उड़ी, SO2 की फॉर्म में। बाकी क्या रह गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन। अब हम ज़रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, एक ऑक्सीजन अब बाकी। और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर हम पहले प्रोडक्ट बना लें, एडक्ट बना लें, पहले सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लें, जो हमारे पास एडक्ट प्रोडक्ट बना उसका हम दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, डाइल्यूट HCl कह दूं या मैं मिनरल एसिड कह दूं डाइल्यूट के साथ, जो प्रोडक्ट बना वो NaCl बना, वाटर बना, SO2 गैस सिस्टम से निकल गई, और जो दोबारा चीज़ बनी वो कौन सी बनी, एसीटोन। जहाँ से बात शुरू हुई थी, अगर मैं इसे एसीटोन बना लूँ, CH3, तो दोबारा हमें क्या मिल गई, एसीटोन मिल गई। इसका मतलब ये रिएक्शन में चलाते हुए, पहले सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हुए, और फिर मैं इसका HCl के साथ रिएक्ट करवाते हुए इसको प्यूरीफाई कर सकता हूँ कि एसीटोन के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसीटोन का एडक्ट प्रोडक्ट। इसकी नेचर कैसी होगी, वाइट क्रिस्टलाइन, ये नीचे बैठ जाएगा, ये क्रिस्टलाइन है, ये केमिकल रिएक्शन में क्रिस्टलाइन है, नीचे बैठ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें उतार लो, वाइट क्रिस्टल्स हासिल कर लो। इन वाइट क्रिस्टल्स का दोबारा किसके साथ रिएक्ट करवाओ, HCl डाइल्यूटेड के साथ, यानी पानी के अंदर HCl डालो, साथ ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डालो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl सोडियम क्लोराइड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर SO2, और दोबारा क्या मिल गई आपको, एसीटोन। तो अगर इसके अंदर कोई और इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट नहीं करेगी, और सिर्फ एसीटोन रिएक्ट करके वाइट क्रिस्टलाइन, दोबारा रिएक्ट करके फिर एसीटोन, तो सारी चीज़ें ऊपर से निकल गई। सारी चीज़ें आपने साफ़ कर ली, जो चीज़ रह गई थी वो हमें पक्का पता था कि ये किसी न किसी एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है या कीटोन का प्रोडक्ट है। तो एल्डिहाइड को या कीटोन को बाकी चीज़ों से या बाकी इम्प्योरिटी से साफ़ करने के लिए, उसे प्योर बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, एडिशन है वो भी। एडिशन बेसिकली क्या है, HCN के साथ हमने एग्जांपल पढ़ी, एडिशन की हमने RMgX के साथ पढ़ी, एडिशन हमने NaHSO3 के साथ पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस, और एक होंगे कैनिज़ेरोस रिएक्शन। अब हमारे दो रह गए, कैनिज़ेरोस रिएक्शंस और कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। और एडिशन प्रोडक्ट के रिएक्शंस, उनकी एग्जांपल्स, उनके मैकेनिज़्म अगले लेक्चर तक हम सारे ख़त्म कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।